संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान खूब सुर्खियों में है। अपने इस बयान में उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे लोग हैरान भी हैं और इसके अलग-अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। भागवत का कहना था कि 75 साल की उम्र आते-आते रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब यह बात उन्होंने जनरल कही या कोई स्पेसिफिक उनके पास इसका कारण था, यह पता करना थोड़ा मुश्किल होगा। लोग इसे कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना मानकर चल रहे हैं। यानी उनका इशारा शायद नरेंद्र मोदी हो सकता है। नमस्कार, बिग टॉक विद ऋषि पांडे के आज के अंक में आपका स्वागत है। राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की क्या भूमिका है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। संघ की क्या अहमियत है, ये सभी लोग जानते हैं। क्या सत्ता, क्या विपक्ष, सारी राजनीति संघ के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती है। संघ भले ही खुद को सामाजिक संगठन कहता रहे, लेकिन सियासत से वो बिल्कुल बाहर नहीं है। या तो लोग उसके पक्ष में हैं या उसके खुल के विरोध में हैं। ऐसे में संघ के सर्वे सर्वा डॉक्टर मोहन भागवत की हैसियत का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। भागवत ने पिछले दिनों नागपुर के कार्यक्रम में, जो कि मोरोपंत पिंगले जी को लेकर था, मोरोपंत पिंगले संघ के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं और शरद पवार ने अपनी जीवनी में भी उनका उल्लेख किया है। उस कार्यक्रम में उन्होंने एक कोई संदर्भ आया तो उन्होंने कहा कि जब 75 वर्ष की आयु में यदि आपके ऊपर कोई शाल पहना रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब आप बाजू हटो, नए लोगों को आगे आने दो। उन्होंने इसे सहजता से कहा या इसके पीछे कोई उनका कारण था, ये वही जाने। लेकिन चूंकि इस समय ये जो दौर चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, इसमें हर बात के कई सारे मायने होते हैं, खास तौर पर जब बोलने वाला व्यक्ति मोहन भागवत हो। सियासत में कई सारी बातें सीधे नहीं कही जाती, उन्हें संकेतों में भी कहा जा सकता है। आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 के चुनाव में जब एनडीए की सरकार गिर गई और यूपीए की सरकार बन गई, तब बीजेपी के अंदर एक बवाल मचा। ये माना गया कि इंडिया शाइनिंग जैसे नारों के चलते एनडीए गलतफहमी में रही और उसकी सरकार नहीं बन पाई। नेतृत्व परिवर्तन की बात होने लगी। कहा जाने लगा कि लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है वो भी आडवाणी जी को दी जाए और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो भी उनको दिया जाए। इस बैठक में, जो शायद मुंबई में हुई थी, वहां पर आकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि वो न तो टायर्ड हुए हैं, ना ही रिटायर्ड हुए हैं। उस समय उनका ये बयान बहुत मशहूर हुआ था। भारतीय राजनीति में कई नेता इस जुमले का प्रयोग करते हैं। एनसीपी की टूट हुई, तब शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को भी जो संदेश पहुंचाया था, उसमें यही कहा था कि वो न तो टायर्ड हुए हैं, न ही रिटायर्ड हुए हैं। मतलब अब उनसे उनकी पार्टी की कमान कोई नहीं छीन सकता। एक बार अजीत सिंह भी ये वाली बात कह चुके हैं। मतलब ये एक राजनीति में रिटायरमेंट के आते आते जो नेता जिनको कुर्सी पे बचना होता, वो ये वाली बात करना शुरू कर देते हैं। अभी कौन रिटायर हो रहा है? खुद मोहन भागवत सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं। चूंकि संघ में अभी तक ऐसा कोई रिवाज नहीं है, संघ में कोई रिटायरमेंट की उम्र भी फिक्स नहीं है। आप आजीवन संघ में, खास तौर पे संघ प्रमुख वाला जो पद है वहां पर आके आप जमे रह सकते हैं। कुछ एक अपवाद रहे जिन्होंने स्वास्थ्यगत कारणों से संघ की जो सुप्रीमेसी थी उसको त्यागा। संघ में रिटायरमेंट की, जैसा मैंने बताया, कि कोई उम्र फिक्स नहीं है। जब तक आप काम करना चाहें, जब तक आप काम कर सकते हैं। मोहन राव भागवत इस साल सितंबर महीने में 75 साल के पूरे हो रहे हैं और संयोग से उनके 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल के हो रहे हैं। तो क्या यह इशारा खुद भागवत और नरेंद्र मोदी के लिए है? क्योंकि इस बात का बगैर किसी संदर्भ के बोलना थोड़ा अटपटा जरूर लगा। बीजेपी में इसके पहले तक, जब तक अटल अडवाणी युग रहा, तब तक 75 साल वाली कोई बाध्यता नहीं थी। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी का युग आया, उन्होंने बगैर कोई घोषणा किए ऐसे बुजुर्ग नेताओं को विश्राम दे दिया और एक
मार्गदर्शन मंडल का गठन कर दिया। मार्गदर्शन मंडल भी नाम कहीं दिया गया नहीं है, ये प्रचलन में आ गया। उसमें बड़े नेता मसलन लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, वो यशवंत सिन्हा, ये कुछ लोग तो पार्टी छोड़ के ही चले गए। उसके बाद कई सारे बड़े नेताओं को घर बैठा दिया गया, उनके टिकट कट गए और टिकट काटने के बाद उनके पास कोई भूमिका नहीं बची, तो वो खुद ब खुद मुख्य धारा की राजनीति से अलग हो गए। एक तरीके से इस बात के लिए सभी को एक मत होना चाहिए कि राजनीति में भी रिटायरमेंट होना चाहिए। जब सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र फिक्स है, तो राजनीति में क्यों नहीं होना चाहिए? डॉक्टर की उम्र फिक्स है, शिक्षक की उम्र फिक्स है, आईएएस आईपीएस से लेकर तमाम कर्मचारियों की उम्र फिक्स है, तो फिर राजनेता क्यों नहीं? उसको भी उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता है, उसका भी मस्तिष्क उतना ही चलता है उस उम्र में जितना कि दूसरे कर्मचारियों का चलता है। क्यों कोई नेता 8-8 10-10 बार चुनाव लड़े? क्यों वो पीछे की जो पीढ़ी आ रही है उसका भविष्य बर्बाद करे? ऐसे कई उदाहरण हैं। हम मध्य प्रदेश की राजनीति में देखें तो कैलाश जोशी, बाबूलाल गौर, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे 7-7 8-8 बार सांसद और विधायक रहे। उन्होंने पीछे की पीढ़ी को, पीछे जो लोग उनके झंडा उठाते रहे, उनको बुजुर्ग कर दिया। वो लोग 75 के होने को आ रहे हैं और वो टिकट की दौड़ से बाहर हो गए। निश्चित तौर पे होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है, जो चेहरा होता है, क्या उस पर ये बात लागू होना चाहिए? क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। वो न सिर्फ पूरे देश का भ्रमण करते हैं, बल्कि कई सारे विदेशों में जाकर भी भारत की एक नई इमेज बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर आखिरकार उन्हें भी एक न एक दिन रिटायर तो होना ही पड़ेगा। तो मोहन भागवत कहीं उस ओर इशारा कर रहे थे। अभी चूंकि जुलाई महीने के पहले हफ्ते में संघ की एक बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में। उसके रिजल्ट बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ सामने देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या उस बैठक में इस तरह की भी कोई बात हुई है? और क्या ऐसा बोलकर मोहन भागवत खुद के लिए भी एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं? राजनीति में चूंकि रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है, इसके लिए न सिर्फ भाजपा बल्कि तमाम दूसरे दल भी इससे प्रभावित हैं। एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में तो मामला इतना बढ़ गया कि उसके दो फाड़ हो गए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर ली, क्योंकि वो लंबे समय तक एनसीपी पे शरद पवार को बेटा देखते देखते उकता चुके होंगे, क्योंकि उनके पास उनके अवसर समाप्त हो रहे थे। तो उन्होंने एक नई पार्टी बना ली एनसीपी के नाम से ही। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव रिटायर नहीं हो रहे थे, तो अखिलेश यादव को खुद से अध्यक्ष घोषित करना पड़ा। लालू यादव के परिवार में अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन सारी कमान तेजस्वी यादव के पास आ चुकी है। मतलब पीढ़ी परिवर्तन वहाँ भी आ गया है। भाजपा भी इस दिशा में काफ़ी तेजी से काम कर रही है। सूबों में जो चुनाव हुए हैं, वहाँ सभी जगह भाजपा पीढ़ी परिवर्तन कर चुकी है, मुख्यमंत्री के रूप में भी और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो इसी महीने होने वाला है, उसमें भी इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि 75 की ज़्यादा उम्र का कोई बंदा, कोई नेता अध्यक्ष की कुर्सी पर ना बैठे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का होम प्रोडक्ट है, तो आरएसएस की यहाँ पर चल जाएगी। बाकी पार्टियों को अपने हिसाब से निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मोहन भागवत के इस बयान के बाद एक हलचल तो मची है। बीजेपी तो सोच ही रही होगी, साथ साथ दूसरे दल भी इस दिशा में सोचने को मजबूर हो सकते हैं। कांग्रेस का नेतृत्व हम देखें, कांग्रेस में भी मल्लिकार्जुन खड़गे अच्छी उम्र के साथ बैठे हुए, जबकि वहां पर युवा नेताओं की कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी ने इस बार अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया था, तब जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे की लॉटरी लगी थी। वहां भी शशि थरूर अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें चुनाव हरवा दिया गया और खड़गे को अध्यक्ष बना दिया गया। खैर, ये विषयांतर हो रहा है। हम अपनी बात को बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों तक ही सीमित रखना चाहेंगे। मोहन भागवत यदि ऐसा कह रहे हैं, तो ये कोई सामान्य सी बात थी
या इसके पीछे कोई कारण था? वो किस ओर इशारा था उनका? क्या उनकी यह बात उन पर खुद पर भी लागू हो सकती है? ये तमाम सवाल हैं। आपको यदि इसका कोई जवाब सूझ रहा हो तो ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।